Hello everyone, welcome to English Communication Guru. Today we'll discuss what is the use of could in English sentences. Could is a modal verb. In English, could is the past tense of can. और could को किस तरह से sentences में use किया जाता है आज हम ये discuss करेंगे. So let's get started. किसी भी सेंटेंस में हम कुड का यूज पास्ट एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए, एक पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, सजेशन देने के लिए और किसी भी हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं. अब ये सारी सिचुएशंस होती क्या हैं, इन्हें डिटेल में सेंटेंसेस की सहायता से समझते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं पास्ट एबिलिटी यानी पूर्व क्षमता वाले सेंटेंसेस को, जिनका बेसिक रूल है इसमें कुड का यूज किया जाता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पूर्व क्षमता या पास्ट एबिलिटी से यहाँ मतलब है कि आप में जब पास्ट में यानी भूतकाल में जब आप में एक क्षमता थी लेकिन अब नहीं है, तब हम इस कुड का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म के साथ. सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. When I was younger, I could run very fast. जब मैं छोटा था मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकता. अब मैं छोटा नहीं हूं तो मैं अब उतना तेज नहीं दौड़ सकता. नेक्स्ट सेंटेंस. She could speak French fluently when she was in college. वो कॉलेज में थी तो वो फ्रेंच बोल सकती थी. नेक्स्ट. As a child, he could climb trees with ease. बचपन में वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता था. तो इन सभी में पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है कि पास्ट में एबिलिटी थी लेकिन अब वो एबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस. दे कुड स्विम अक्रॉस द रिवर विदाउट एनी डिफिकल्टी. वे किसी भी कठिनाई के बिना नदी तैर के पार कर सकते थे, अब नहीं कर सकते. नेक्स्ट सेंटेंस. बिफोर हिज इंजरी ही कुड प्ले द पियानो ब्यूटिफुली. अपनी चोट से पहले वह बहुत सुंदरता से पियानो बजा सकता था. तो ये सभी सेंटेंसेस पास्ट एबिलिटी को शो करते हैं. नेक्स्ट टाइप है पास्ट पॉसिबिलिटी यानी पूर्व संभावना, जिसमें हम कुड का यूज करते हैं. इसमें आप कुड के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. चलिए आगे सेंटेंसेस देखते हैं. चलिए अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं. आई कुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इफ आई हैड इनफ मनी. मैं अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो दुनिया भर में यात्रा कर सकता था. नेक्स्ट सेंटेंस. शी कुड हैव वन द रेस इफ शी हैड ट्रेन्ड हार्डर. अगर वो और ज्यादा मेहनत करती तो वह दौड़ में जीत सकती थी. दे कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैडंट बीन लेट. वे अगर देर से नहीं आते तो ट्रेन को पकड़ सकते थे. इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी थी उस काम के होने की लेकिन नहीं हो पाई. पास्ट में पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो नहीं हो पाया, किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. He could have bought the car if it hadn't been sold out. वह कार खरीद सकता था अगर ये नहीं बिक चुकी होती. अब आप इसमें देखिए कि इसमें could have यूज किया गया है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सारे सेंटेंसेस ये आपके पास्ट पॉसिबिलिटी वाले में इसी तरह से बनेंगे. अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. We could have visited the museum if it had been open. हम अगर म्यूजियम खुला होता तो वहां जा सकते थे. नेक्स्ट सेंटेंस. They could have saved more money if they had budgeted wisely. वे अगर समझदारी से बजट बनाते तो और अधिक पैसा बचा सकते थे. तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी वाले आप सेंटेंसेस देख सकते हैं. इसमें कुड का यूज कैसे किया गया है. कुड का यूज हैव के साथ में किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया गया है. और इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर ये काम ऐसे हुआ होता तो फिर ये हो जाता. ऑलराइट, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल नहीं है. कुड के सेंटेंसेस में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट यानी शिष्टाचार पूर्ण अनुरोध. इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. इसमें कुड का यूज किया जाता है सबसे पहले, यानी आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कुड से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा. एग्जांपल्स देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग.
अब इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? कुड यू काइंडली हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या आप इस कार्य में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप फिर से वह समझा सकते हैं? यानी जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब आप ये तरीका यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इस कैटेगरी में, कुड यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर, क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? कुड आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हैं? कुड के सेंटेंस में यूज करने के लिए एक नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज सजेशन। जब आप किसी को सुझाव देते हैं तब भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सजेशन देते समय हम कुड को कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, यू कुड ट्राई ईटिंग मोर वेजिटेबल्स, आप सब्जियां अधिक खाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कुड गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, हम पार्क में सैर के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, शी कुड आस्क हर टीचर फॉर हेल्प, वह अपने शिक्षक से मदद के लिए पूछ सकती है। इन सभी सेंटेंसेस में सजेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे कुड वॉच अ मूवी टुनाइट, वे आज रात एक फिल्म देख सकते हैं। यू कुड रीड दैट बुक आई रिकमेंडेड, आप वह किताब पढ़ सकते हैं जिसे मैंने सिफारिश किया था। नेक्स्ट, ही कुड जॉइन अ जिम टू स्टे फिट, वो फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी में आप देखेंगे कुड का यूज सजेशन देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस जिनमें कुड का यूज किया जाता है वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल्पित स्थिति, यानी कल्पना की स्थिति में जब हम कुड यूज करते हैं तब कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस से देखेंगे। इसमें आप कुड यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेंटेंसेस को देखते हैं ज्यादा समझने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती क्या है? समथिंग दैट वुड बी डिजायर्ड बट इज नॉट पॉसिबल, यानी कुछ हमारी डिजायर है, इच्छा है, लेकिन वो हो नहीं सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई कुड स्पीक फ्रेंच आई कुड वर्क इन फ्रांस, अगर मैं फ्रेंच बोल सकता तो मैं फ्रांस में काम कर सकता। नेक्स्ट, इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी कुड गो फॉर अ वॉक, अगर बारिश बंद हो जाए तो हम सैर के लिए जा सकते। इफ आई कुड फ्लाई आई कुड रीच देयर इन मिनट्स, अगर मैं उड़ सकता तो मैं कुछ मिनटों में वहां पहुंच सकता। तो आप इन सभी सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूरी तरह से इमेजिनरी है, उसके लिए कुड का यूज किया गया है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुड को कैसे यूज करते हैं इसके लिए और सेंटेंसेस देखते हैं। इफ ही कुड प्ले द गिटार ही कुड एंटरटेन अस, अगर वह गिटार बजा सकता तो वह हमें मनोरंजन कर सकता। नेक्स्ट, इफ शी कुड कुक वेल शी कुड ओपन हर ओन रेस्टोरेंट, अगर वह अच्छा खाना बना सकती तो वह अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सकती। इफ इट वर सनी वी कुड हैव अ पिकनिक, अगर धूप निकलती तो हम पिकनिक पर जा सकते थे। फिर से आप देख सकते हैं कि सारे सेंटेंसेस जो हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनरी हैं। इसके लिए यहाँ पर कुड को यूज किया गया है। आई होप आपको अब कुड का यूज समझ में आ गया होगा इन सेंटेंसेस को देखकर, और आप और भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, बाय बाय।